हिंदी के टॉप 20 प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि व्यापम के द्वारा पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि तमस का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा तमस का विलोम शब्द इनमें से होगा आलोक। ओके, आलोक क्या है? तमस का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है कि राय शब्द कैसा शब्द है? संकर, तत्सम, तद्भव या देशज? तो राय शब्द एक तद्भव शब्द है। प्रश्न है कि ग्रहण शब्द का अर्थ क्या नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमें इसे याद रखें। ग्रहण शब्द का अर्थ नहीं है राहु कौशल। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि तुम तुरंत कक्षा में जाकर छात्रों को शांत करो, ये किस तरह का वाक्य है? तो तुम तुरंत कक्षा में जाकर छात्रों को शांत करो, यह एक आज्ञा सूचक वाक्य है। यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। ओके, कि तुम कक्षा में जाओ तुरंत और छात्रों को क्या है भाई? शांत करो। प्रश्न है कि मनस्ताप में कौन सी संधि है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये शब्द आपको शायद कई किताबों में नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन व्यापम के द्वारा पूछा गया है। तो मनस्ताप में संधि विच्छेद सबसे पहले आप करेंगे। ओके, फिर इसमें संधि है भाई विसर्ग संधि। ओके, आप संधि विच्छेद जरूर करेंगे। प्रश्न है आज वहाँ जाना ही है, ये किस तरह का वाक्य है? भाई ये स्थान बोधक वाक्य है। ओके, कैसा है? स्थान बोधक संरचनात्मक वाक्य है। प्रश्न है कि चतुराई शब्द में क्या प्रत्यय है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। तो चतुराई शब्द में प्रत्यय है आई। आमरण पद में कौन सा समास है? अब आप इसका समास विग्रह जरूर कमेंट करेंगे। ओके, समास विग्रह जरूर कमेंट करेंगे। और आमरण पद में समास है अव्ययी भाव। कौन सा भाई? अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है जल बिच मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुन आबे हासी रे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप अपन कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे इस हिंदी की क्लास में। मैं हमेशा कहता हूँ इस पंक्ति को नोट कीजिएगा और लिखिएगा कि इसमें अन्युक्ति अलंकार है। परीक्षा के समय आप इनका रिवीजन करके जाएंगे, जो मैं नोट करवा रहा हूँ चीज़ें। ओके, प्रश्न है अब तब होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अब तब होना मुहावरे का अर्थ है मरणासन्न होना। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि आर्चाइव का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? तो आर्चाइव का हिंदी पारिभाषिक शब्द है अभिलेखागार। क्या भाई? अभिलेखागार। अगला प्रश्न है कि पर्वत शब्द का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा पर्वत शब्द का पर्यायवाची गिर, नग, अद्र ये तीनों ही होता है। तो विकल्प डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि खंडवा जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो इसका सही जवाब है कि खंडवा जिले में बोली जाने वाली बोली है नेमाड़ी। अगला प्रश्न है कि मालवी बोली किसके अंतर्गत आती है? इससे पहले वाले पेपर में भी यही प्रश्न था। तो मालवी बोली आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? एक पत्रिका आपसे 100% पूछी जाती है, तो मध्य प्रदेश की पत्रिका है रचना। प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है अनाम दास का पोथा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है, कौन सा वाला? तो विलोम शब्द युग्म नहीं है दिन सुदिन। इसके अलावा शांत का क्षुब्ध, रुदन का हास्य, मोक्ष का बंधन, ये सभी विलोम शब्द युग्म हैं। प्रश्न के निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य है कि संप्रति वह हवलदार है। संप्रति वह हवलदार है, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। प्रश्न के निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? एक प्रश्न शुद्ध वाक्य का आता है और एक प्रश्न शुद्ध शब्द का पूछा जाता है। तो शुद्ध शब्द है यहाँ पर ज्येष्ठ। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न के निम्नलिखित में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो रोम रोम जो है समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। तो आप तेज एजुकेशन के साथ बने रहें और हर विषय के टॉप 20 प्रश्नों की सीरीज आप जरूर देखें, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।